हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 3rd चैप्टर में आज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ ध्यान से समझना बच्चों, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि और साथ में प्रतिस्थापन विधि। तो करें स्टार्ट। देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें ये जो सम दिया है दोनों मेथड से सॉल्व करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताना है। तो ये 4 सम है बच्चों, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और बाद में प्रतिस्थापन विधि से। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ समझते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग डाल देते हैं विलोपन मेथड। कौन सी मेथड है ये? विलोपन विधि। ध्यान रखना, चारों सम पहले हम विलोपन विधि से करेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। फर्स्ट नंबर का सम है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये दो इक्वेशन है बच्चों। अब आपको विलोपन विधि समझना पड़ेगी कि विलोपन विधि होती क्या है, कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, या वंस मोर और लिख लीजिए यहाँ पर x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से समझना। देखो, क्या हमारे पास x सेम है, क्या हमारे पास y सेम है? जब ना ही x सेम हो ना ही y सेम हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुणा, या तो y के डिजिट का या x के डिजिट का। तो यहाँ पर हम y के डिजिट का कर रहे हैं, मतलब 3 का ऊपर। अब ऊपर y कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, तो नीचे 1 का। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई आपको विलोपन विधि में सबसे पहले करना पड़ेगा। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी पूरे समीकरण में तो 3x आ जाएगा, 3 × 1 = 3। यहाँ करेंगे तो 3y आ जाएगा, 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15, ठीक है। अब 1 में पूरी डिजिट का करेंगे तो एटलीस्ट यही डिजिट आएगी बच्चों। ये रूल है, इसी अकॉर्डिंग हमें हर बार करना पड़ता है। 4 × 1 = 4। अब देखिए, आ गए हमारे पास x तो सेम नहीं आया बट y आ गए। क्यों? क्योंकि हमने y वाली डिजिट ही ली थी। आपकी इच्छा हो तो आप x का 2 और x का 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक लाइन छोड़ के हम साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने का भी रूल है। देखो, ये जो 3y आया है, ये 3y आया है, इनके आगे क्या है? प्लस और माइनस। तो ये इजीली कैंसल हो सकते हैं, प्लस माइनस। तो हमें चिन्ह बदलने की या साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता या यहाँ माइनस होता, सेम साइन होता तो हमें चिन्ह बदलना पड़ता, ठीक है बच्चों। अब ये तो दोनों प्लस के हैं तो 5x आ जाएगा, ये भी प्लस के हैं तो 19 आ जाएगा। x = 19 अपॉन में इंटू का 5 अपॉन में, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू। तो ध्यान से समझना, x की वैल्यू मतलब x का मान। समीकरण कितने हैं बच्चों? 2 समीकरण है, फर्स्ट और सेकंड। एज यू विश, आप जिसमें भी रखना चाहें। फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, सेकंड में रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। फर्स्ट समीकरण है हमारा x + 5, राइट। x के प्लस पर क्या आ जाएगा बच्चों? 19 अपॉन में 5 प्लस y ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे अपॉन में 5 है, बट्टा सॉल्व करना है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा 5 में y का करेंगे तो 5y, 5 में 5 का करेंगे तो 25। ये आ गई सिंपल डिजिट। अब देखिए, 5y ऐसा का ऐसा, 25 ऐसा का ऐसा, बट जो प्लस का 19 है इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। आप भी ये बात नोट करना, क्योंकि कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 19 पहले लिखेंगे और 25 बाद में। ऐसे साइन का इफेक्ट पड़ता है और आंसर सही नहीं आता है। अब 5y ऐसा का ऐसा, 25 में से 19 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6। कितना आएगा? हमें तो y की वैल्यू चाहिए, अपॉन में इंटू का 5 अपॉन में आ चुका है, ठीक है। 6 ऐसा का ऐसा इंटू का डिवाइड में 5। अब हम x की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x = क्या आया बच्चों? 19 अपॉन में 5 और y = क्या आया? 6 अपॉन में 5।
ये दो चर है। आया आपको समझ में? चलिए अब हम इसी का सेकंड नंबर सम सॉल्व करते हैं। मेथड कौन सी चल रही है हमारी? विलोपन विधि। ध्यान रखना, मैं सारे चारों सम पहले विलोपन विधि से सॉल्व कराऊंगी, फिर प्रतिस्थापन विधि से, ताकि आपके अच्छे से डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर का सम है हमारा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, अपॉन में तीनों में 2 है। ठीक है, अब रूल और रूल, फर्स्ट इक्वेशन देन सेकेंड इक्वेशन। हमने देखा x भी सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है। अब इस बार हम x की चेंज करते हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस होता है, हमेशा ध्यान रखना, और 3 का नीचे। अब 2 का इस पूरे समीकरण में और 3 का इस पूरे समीकरण में। 2 का यहाँ करेंगे 2 3 = 6x प्लस 2 का 4 में करेंगे 2 4 = 8y, 2 का 10 में करेंगे 20, 3 का इसमें करेंगे 3 2 = 6x माइनस 3 2 = 6y और 3 2 = 6। एक लाइन छोड़ के लाइन खींचना, क्यों? क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? यहाँ पे यहाँ हमारा x की रो सेम आई है, लास्ट सम था उसमें y की आई थी। ठीक है, अब x की तो सेम आई है, बट यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ प्लस है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा चिन्ह बदलने पर। ये स्टेप आप याद रखना, बच्चे डायरेक्टली काट देते हैं, उससे आंसर नहीं आता है। तो ये जो प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब हम बीच वाले साइन नहीं देखेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, राइट। ये भी 8 प्लस का, ये भी 6 प्लस का, 14y आ जाएगा बच्चों। 20 में से 6 गया तो 40, बड़ी संख्या प्लस की है। अब y की वैल्यू तो इजीली आ जाएगी, 14 अपॉन में 14 कैंसिल करेंगे 1, मतलब y = 1। y आ चुका है क्योंकि हमने इस बार x की रो चेंज की थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब y का मान हम किस में रखेंगे? एज यू विश। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x - 2y = 2। ये समीकरण 2 है। लास्ट में मैंने समीकरण 1 में रखा था। ठीक है, अब देखिए 2x ऐसा का ऐसा -2 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 = 2। जिसकी वैल्यू आ रही है उसके प्लेस पर आपको रखना है। ऐसा नहीं कि x की आ रही है y के प्लेस पर रख रहे हैं, y की आ रही तो x के प्लेस पर। 2x एज इट इज ऐसा का ऐसा, 2 1 = 2 = 2। माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन का तो आपको बेसिक नॉलेज है। 2x ऐसा का ऐसा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 2 कहाँ आएगा? डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 2, x = 2। ठीक है, अब यहाँ हम शो कर देते हैं x = 2 और y = 1। यह हमारा सेकंड नंबर का सम। ठीक है, अब थर्ड नंबर का सम स्टार्ट करें। मेथड आप समझ ही गए हैं, कौन सी मेथड? विलोपन विधि, जिसमें 2 ही समीकरण की आवश्यकता होती है, विलोपन विधि। चलिए अब थर्ड नंबर सम में क्या है? 3x - 5y माइनस का 4 = 0, 9x = 2y + 7। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि सम हमने देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसे आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित जमा हुआ नहीं है। मतलब इक्वल में हमें क्या चाहिए? डिजिट, तो यहाँ आ रहा है 0। यहाँ इक्वल में हमें डिजिट चाहिए तो ये +7 आ रहा है। तो अब इसे अरेंज कैसे करेंगे? 3x सही है, -5y सही है, बट ये माइनस का 4 इक्वल के उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। ये हमारी आई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही 9x एज इट इज ऐसा का ऐसा, प्लस का 2y इधर से आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2y इक्वल में 7, जो कि प्लस का है। हमने 7 की प्लेस चेंज नहीं की है तो साइन चेंज नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2 तो अब आ गया हमारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डिजिट है 2,
उसका मल्टीप्लाई 3 में और 5 का 9 में। क्रॉस करेंगे, y की डिजिट ले रहे हैं, छोटी डिजिट है। 2 का 3 में करेंगे, 2 3 ज़ा 6x, 2 5 ज़ा 10y, 2 4 ज़ा 8। 5 का 5 9 ज़ा 45x, 5 2 ज़ा 10y, 5 7 ज़ा 35। अब देखिए, एक लाइन छोड़ के लाइन खींचें। अब आप समझिए यहाँ पर साइन क्या है, साइन हमारे सेम आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पर थोड़ा थोड़ा तो आपको बेसिक चीज समझ में आ ही रही है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब माइनस प्लस 10y तो कैंसिल हो गया बच्चों। 45 में से 6 गया तो आपके पास आ जाएगा 39x, बट बड़ी संख्या माइनस की है। वैसे ही 35 में से 8 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 27, बट बड़ी संख्या माइनस की है। साइन का ध्यान रखना, साइन अगर नहीं लगाया तो सम गलत हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। इंटू का 39 अपॉन में 3 से कैंसिल हो सकता है, आया 9 अपॉन में 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैं ब्लॉक में रख रही हूँ x की। अब x का मान कहाँ रखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। मैं फिर कह रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में रखें। समीकरण 1 पहले हमें रिटर्न करना पड़ेगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। हाँ, समीकरण फर्स्ट आप ये गलत वाला मत रिटर्न कर देना, ठीक है। जो हम उसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, व्यवस्थित जमाएंगे, वो समीकरण आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 3 ऐसा का ऐसा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन में 13। कितना आ जाएगा, 9 अपॉन में 13 ब्रैकेट्स क्लोज 5 एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 4 ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं 3 और 13 क्या कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 9 ज़ा 27, क्या करोगे, 27 अपॉन का 13 एज इट इज ऐसा का ऐसा माइनस 5y और 4 ऐसा का ऐसा। अब जो 13 है इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट्टा सॉल्व हो जाएगा। 13 5 ज़ा 65y, 13 4 ज़ा 52। अब माइनस का 65y ऐसा का ऐसा, 52 ऐसा का ऐसा, प्लस का 27 इधर आके माइनस का हो जाएगा। एनी डाउट, माइनस का 65y ऐसा का ऐसा, 52 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए y ऐसा का ऐसा 25 इंटू का 65 अपॉन में, बट ये साइन है ये ऊपर लग जाएगा, ये मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा और 5 3 ज़ा 15। तो हमारा आंसर आया है y का -5 अपॉन में 13, ठीक है। इसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। x इक्वल्स टू आया है 9 अपॉन में 13 और y इक्वल्स टू आया है -5 अपॉन में 30। दैट्स इट, ये आपके दोनों आंसर। चलिए थर्ड नंबर का हो गया। अब इसी तरह हम फटाफट 4 नंबर का भी सॉल्व करेंगे। मेथड कौन सी है, विलोपन, जिसमें 2 इक्वेशन चाहिए। 4 नंबर का सम, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1, सॉरी -1। फिर x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल्स टू 3। मैंने ये दोनों साइड क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं अभी तक हमने 2-3 सम करे, उसमें किस तरह से सॉल्यूशन दे रखा था बच्चों, मतलब सीक्वेंस में जमा हो दे रखा था। बट ये अपॉन में है, बट्टे में है, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का x में करेंगे 3x, 2 का 2 में करेंगे 2 2 ज़ा 4y और इन दोनों का आपस में करेंगे 3 2 ज़ा 6, माइनस का 1 ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 1 ज़ा 3, y 1 ज़ा y, 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 3। इसका भी अगली स्टेप में मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 4y
6 1 जा 6 बट माइनस का, यह आया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। यहाँ पर भी 3x ऐसा का ऐसा माइनस का y और 3 3 जा 9, यह हमारा आया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हम। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों इक्वेशन है। अब हमें क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि हमारा जो हम चाह रहे थे, जो रिक्वायरमेंट थी, x सेम है जो कि आ रहा है, भले ही y सेम नहीं हो, या तो x सेम आना चाहिए y सेम आना चाहिए। ठीक है, हाँ अब ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। सेकंड ट्रिक क्या है आपको मैंने समझाई, चिन्ह बदलना। क्या चिन्ह साइन हमको बदलना पड़ेंगे? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा चिन्ह बदलने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। देखो बच्चों, प्लस का और प्लस का 5y हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, इंटू का 5 अपॉन में 5 3 जा, यहाँ लिख सकते हैं -3। देखो साइन का, मैं फिर बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, साइन मत भूलना। y की वैल्यू हमारी किस में आई है? माइनस में। अब y का मान समीकरण एज यू विश, जिसमें भी आपको रखना हो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6, ये हमारा समीकरण है। 3x ऐसा का ऐसा, क्योंकि जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? y की आई है। किसकी आई है बच्चों? y की। 3x ऐसा का ऐसा प्लस माइनस, माइनस 4 3 जा 12, 3x ऐसा का ऐसा माइनस 6, माइनस का 12 इधर आके 3x ऐसे इट इज ऐसा का ऐसा 12 में 6 क्या 6, देखो प्लस का है, बड़ी संख्या प्लस की, तो प्लस का 6, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इंटू का 3 अपॉन में x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू -3। ये थे चारों सम हमारे विलोपन विधि के। अब हमें किस में सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि, वो ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किस तरह से इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सम नंबर फर्स्ट x प्लस वाई, इसकी मैं ट्रिक देती जाती हूँ आपको, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और एग्जाम में किस तरह का भी सम आ जाए, अगर आपको मेथड अच्छे से आती होगी तो आप इजीली सम सॉल्व कर लोगे। अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन होने के बाद भी प्रतिस्थापन विधि में थर्ड इक्वेशन की जरूरत होती है। किसकी? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड कैसे हम निकालेंगे वो ध्यान से समझो, वो इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, जब भी आप सम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना कौन सा इक्वेशन छोटा है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है, y की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है। तो आपको भी जब भी आप थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना छोटा वाला समीकरण लेना, राइट। अब मैं यहाँ ले रही हूँ समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से x का मान लेने पर। किसका? x का मान लेने पर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इक्वेशन थर्ड लाना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स ऐसा का ऐसा प्लस का y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं ब्लॉक में रख रही हूँ। हुआ आपको क्लियर? ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन तो हमारी आ गई है। अब आप हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, वो भले ही x की हो या y की, तो हमेशा किस में पुट करोगे? सेकेंड में। यदि आपने सम में इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू किस में पुट करोगे? फर्स्ट में। ये रूल बेसिक चीज़ें ध्यान से समझते जाइए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो विलोपन विधि में कोई इतने रूल नहीं थे, बट प्रतिस्थापन विधि में जिस तरह से मैं रूल बता रही हूँ इसी अकॉर्डिंग आपको सम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समीकरण सेकेंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो 2 तो ऐसा का ऐसा,
x के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी 5 माइनस वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, बाकी चीज़ें ऐसी थी ऐसी की ऐसी, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 इक्वल्स टू 4, 10 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बट साइन माइनस का 5y प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 5y कैंसिल करेंगे तो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। यह आ गई हमारी y की वैल्यू 6/5। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है तो y का मान हमेशा आप किस में रखोगे, यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, y का मान हमेशा समीकरण थर्ड में रखा जाएगा, वो भले y का हो या x का हो, लेकिन जो भी हमारे सामने वैल्यू आती है उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में। ठीक है, जो भी पहली वैल्यू आएगी, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, x ऐसा का ऐसा 5 ऐसा का ऐसा, y की जगह आ जाएगा 6/5, अपॉन में कुछ नहीं बच्चों 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसे आप माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा हमारा, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5, यह आ गया आपका दूसरा आंसर। अब यहाँ पर हम शो कर देते हैं x इक्वल्स टू 19/5 और y इक्वल्स टू 6/5। हाँ, एक बात और बता दूँ, विलोपन विधि हो प्रतिस्थापन विधि हो, दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब या तो आपने विलोपन में मिस्टेक की या फिर प्रतिस्थापन में। ठीक है बच्चों, चलिए प्रतिस्थापन का हम सेकेंड नंबर का सम सॉल्व करते हैं। अब आप मेथड ध्यान में रखते जाइए। प्रतिस्थापन विधि, सम नंबर सेकेंड। सम नंबर सेकेंड में क्या कह रहे हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट तो ठीक है, बट इक्वेशन सेकेंड को हम शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो समीकरण 2 में किसका भाग देंगे बेटा, 2 से भाग देने पर। अब मैं यहाँ 2 से भाग दूंगी तो एटलीस्ट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास x, यहाँ 2 से देंगे बचेगा y, यहाँ 2 से देंगे भाग तो बचेगा 1। अब यह आया हमारा समीकरण 2। अब आप लोग देख रहे होंगे दोनों में अगर हम कंपेयर करें ये वाला इक्वेशन और इसमें, तो छोटा ये है, तो इस बार हम x का मान समीकरण 2 से लेने पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ऐसा कैसा माइनस का y इधर आके प्लस का, यह आ गया हमारा समीकरण थर्ड। क्यों, क्योंकि हमारी प्रतिस्थापन विधि है और इसमें समीकरण थर्ड लाना कंपलसरी है। ठीक है, अब इस बार हमने बच्चों सेकंड इक्वेशन लिए तो इसकी वैल्यू किस में पुट करोगे, फर्स्ट में। जिससे भी वैल्यू ले रहे हो अपोजिट समीकरण में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले हम समीकरण 1 रिटर्न कर लेते हैं, 4y इक्वल्स टू 10। अब देखो 3 तो ऐसा का ऐसा, अभी जो x है इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस y, बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा, 3 1 जा 3, 3 का y में क्या 3y, 4y इक्वल्स टू 10, 3 ऐसा का ऐसा 7y आ जाएगा बच्चों। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 7y ऐसा का ऐसा प्लस का 10 प्लस का 3 उधर जाके माइनस, तो यहाँ बचेगा 7 और ये इंटू का 7 अपॉन में कैंसिल किया बराबर आया 1। y की वैल्यू आ गई आपके सामने। अब आपको पता है प्रतिस्थापन विधि है तो आप लिखोगे किसमें, समीकरण नंबर थर्ड में। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 1 प्लस y, 1 ऐसा का ऐसा, y की वैल्यू भी कितनी आई है बच्चों 1, तो देखो मैंने y के प्लेस पर लिख दिया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और 1 2। अब हम लिख देते हैं
x बराबर 2 और y बराबर 1। दैट्स इट, ये आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। प्रतिस्थापन विधि है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, भूलना मत। अब हमें दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x माइनस इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, अरेंज करते हैं। 3x ऐसा का ऐसा, माइनस का 5y ऐसा का ऐसा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 9x प्लस का 2y इधर आके माइनस इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए दोनों इक्वेशन आ गई है। अब छोटी कौन सी है, आप बेसिक तो समझ ही गए हैं। छोटी इक्वेशन है बच्चों फर्स्ट नंबर की। तो समीकरण 1 से x का मान लेने पर, आपकी इच्छा हो तो y का भी ले सकते हैं। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। देखो 3x एज इट इज ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5y इधर आके प्लस का हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो इंटू का 3 है ना बच्चों, वो भी अपॉन में चल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमें x के साथ कोई डिजिट नहीं थी तो अपॉन में कुछ नहीं आया था। इस सम में x के साथ 3 है तो वो इंटू का डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड आ गया है। अब हम x का मान किस में रखेंगे, हमने समीकरण फर्स्ट लिया है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 आपके सामने रिटर्न है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब आप लोग देख रहे होंगे 9 ऐसा कैसा, x के प्लेस पर ये पूरी डिजिट आएगी। ठीक है, ब्रैकेट लगाती हूँ मैं। 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस 2y ऐसा कैसा इक्वल्स टू 7। चलो 3 से 3 कैंसल, 3 से 9 कैंसल हो सकता है, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ बचा 3, 3 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, माइनस का 2y एज इट इज और 7 ऐसा कैसा, 12 ऐसा का ऐसा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है बच्चों, 15 में से 2 गया क्योंकि सेम है तो कितना बचेगा 13, y पर बड़ी संख्या प्लस की है इक्वल्स टू 7। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 13y ऐसा का ऐसा प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 13y 12 में से 7 गया तो हमारे पास बचेगा 5, पर साइन मत भूलना प्लीज़, माइनस का 5 अपॉन में 13। यह हमारा आया y की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ y का मान हम किस में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण थर्ड क्या है हमारे सामने, ये रहा आपका x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3। x इक्वल्स टू 4 ऐसे इट इज ऐसा का ऐसा प्लस 5 ऐसा का ऐसा, y की वैल्यू है ये माइनस 5 अपॉन में 13। अब इसको सॉल्व करना ध्यान से समझना, बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है ना। अब आप लोग देख रहे हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 5 सा 25 प्लस माइनस, माइनस का 25 अपॉन में 13, ये 13 इधर आएगा तो 52 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 25 अपॉन में 13 और इनके अपॉन में 3। अब देखिए 52 में से 25 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 27, और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूंगी तो 39 आया। आपको समझ में, पहले हमने ब्रैकेट सोल्व किया प्लस माइनस, फिर जो आया 13 का 4 में मल्टीप्लाई, 13 4 जा 52, 52 में से 25 माइनस किया तो 27 और 13 3 जा 39। अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 1 और 3 3 जा 9। हमारा आंसर आया 9 अपॉन में 30। तो हम यहाँ शो कर देते हैं आंसर हमारा, x इक्वल्स टू 9 अपॉन में 13, देन y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन में 13। ठीक है बच्चों, ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब फोर्थ नंबर का करते हैं फटाफट। प्रतिस्थापन विधि है, पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जमा हुआ नहीं दिया है। x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -1। यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल्स टू 3, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी क्या था वो वाले विलोपन मेथड हो, प्रतिस्थापन विधि हो, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सीक्वेंस में जमानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया 3x, ये हो गया 4y, 3 2 जा 6 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा y 3। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 1 जा 6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ये आ गई आपकी दोनों इक्वेशन। अब इसे फर्स्ट दे देते हैं, इसे सेकंड दे देते हैं। तो आप लोग देख रहे हो अब यहाँ विलोपन विधि नहीं है जो मैं दोनों को साथ में रखूँ, हमें इक्वेशन थर्ड लानी है। तो दोनों इक्वेशन में छोटी ये रही बच्चों, जो y सिंगल है ना, या तो x छोटा हो या y छोटा हो। तो यहाँ पर हम लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से x का मान लेने पर, किसका मान लेने पर, x का। ठीक है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x ऐसा का ऐसा, 9 ऐसा का ऐसा, माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। वैसे ही इनटू का जो 3 है बच्चों वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। और जैसे इक्वेशन थर्ड आई है तो हमें किसमें इसकी वैल्यू रखना है, फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन थर्ड कैसे आई थी, समीकरण सेकंड से आई थी। अब x का मान समीकरण 2 में, सॉरी 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। ये समीकरण फर्स्ट है बच्चों। देखो 3 ऐसा कैसा, x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है, 9 प्लस वाई अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4y एज इट इज ऐसा का ऐसा -6। 3 से 3 कैंसल, बचा 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ऐड करेंगे 4 और 1 5y हो जाएगा। अब देखो 5y माइनस का 6 प्लस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैं साइन भी स्टेप बाय स्टेप कराती जा रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है बच्चों, समझ के करना है, ताकि एग्जाम में कैसा भी सम आ जाए, आपको मेथड आ जाए तो फिर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस का 3। अब ये माइनस की 3 y की वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण थर्ड ये रहा आपके सामने। समीकरण थर्ड है x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई अपॉन में 3। x इक्वल्स टू 9 ऐसा का ऐसा प्लस y की वैल्यू -3 है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 3, 9 में से 3 6, 3 2 जा, ये देखिए दोनों आंसर आ गए। हम लास्ट में शो कर देते हैं, x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू -3। तो हुआ आपको क्लियर बच्चों किस तरह से हमें सम सॉल्व करना है। विलोपन विधि के थ्रू अलग सम सॉल्व होता है और प्रतिस्थापन विधि के थ्रू अलग। अब आज मैंने पार्ट फर्स्ट कराया है, क्यों? क्योंकि 4 सम हुए हैं, अब इसके बाद मुझे इबारत वाले सम कराना है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।